आप सभी लोगों को मेरा वंदना भारती का बहुत बहुत नमस्कार। और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और कल के दिन की बात करूंगी। कल मैंने गोल्ड और सिल्वर में बोला था कि आप यहाँ पे अलर्ट रहिए। यहाँ से एक करेक्शन की उम्मीद है। और यहाँ पे हुआ कि कल रिकॉर्ड हाई लगा यहाँ पे गोल्ड में। तो क्या रीजन था कि रिकॉर्ड हाई लगा यहाँ पे? उसके पीछे कारण था कि चाइना ने अपना रेपो रेट कट किया यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से। और इन्होंने एक स्टिमुलस दिया, काफी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया। तो मार्केट में एक मूवमेंट आई जिसमें पूरे तमाम कमोडिटीज में आपने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और इसकी वजह से ये भी हुआ कि एक और चीज यहाँ पे हुई है। कल मैंने आपको बोला था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है 730 के करीब। वो डेटा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि वो बहुत अच्छा आएगा, प्रीवियस से अच्छा आएगा। वो डेटा यहाँ पे काफी ज्यादा वीक होके आया, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में लौटती हुई दिखाई दी। और सिल्वर ने भी यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे है वेंसडे का दिन है और दिन है 25 सितंबर। यहाँ पे फिर से कॉमिक्स में एक हाई लगी है। और एमसीएक्स ने अपना फ्रेश हाई यहाँ पे लगाया है 76,000 का, जो कि पहले यहाँ पे 74,731 का। कल ही मैंने चर्चा किया था कि ये एक हाई है। इसके करीब आके हो सकता है कि गोल्ड एक बारी थोड़ा सा पॉज दिखाए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बाइंग करनी है तो सिर्फ 74,731 को ही ध्यान में रख के यहाँ पे बाइंग करें, नहीं तो यहाँ पे करेक्शन का वेट करना चाहिए। अब देखते हैं कि गोल्ड में आज ट्रिगर्स क्या क्या है और किस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपसे ये इसलिए दिखा रही थी कि अभी मैं थोड़ा सा मतलब कॉशियस ट्रेडिंग की यहाँ पे सलाह दे रही हूँ। एक मैंने एक रखा है, 15 मिनट का चार्ट रखा है। ये आप देखिए, ये जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे इसने 900 पॉइंट का मूव दिखाया है। ओपन है 75,100, इसने हाई लगाया 76,000 का। और वहां से सीधे ये 15 मिनट के अंदर में, ये 15 मिनट में आपको दिखा रही हूँ, ये 1 मिनट पे ये चीज हुआ, बिल्कुल स्पाइक दिया और नीचे की तरफ आया है। इसमें ऐसा होता है कि कहने के लिए तो हो गया कि गोल्ड ने 76,000 का हाई लगाया, लेकिन इसमें आपकी पोजीशन नहीं कटेगी। सुनने में अच्छा लगता है कि गोल्ड ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया और उस रैली को हमने मिस किया है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग पर्सपेक्ट से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू भी रहती तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिलता। कल की क्लोजिंग आप सब 75,000 के करीब आप करते, 76,000 का इसने हाई लगा दिया तो लगता कि 1,000 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन वो आपको यहाँ पे एग्जिट करने का चांस जो है इसने नहीं दिया है और लगातार एक डाउन साइड मूव देखने को मिला है। ये 15 मिनट्स का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे थे। अब यहाँ पे मैं अगर डेली चार्ट लगाऊं तो डेली में आप देखेंगे कि एक करेक्शन जो है गोल्ड वो ले रहा है। तो फिलहाल आपको अगर बाइंग करनी है, रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी, मुझे लग रहा है कि मुझे इस लेवल का इंतजार करना चाहिए जहां पे कि एक 74,300 ना सही, लेकिन करीब करीब आपको यहाँ पे 400-500 का डाउन साइड का एक मूव जो है वो बनेगा यहाँ पे। और वहां पे आपको एक बार करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी गोल्ड का यहाँ पे एक अपसाइड का ही है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे गोल्ड ने हाई लगाया है, करीब करीब 2700 तक का हाई जो है वो लग चुका है। यहाँ पे भी एक रेड कैंडल मिल रहा है और सेलर्स जो है वो यहाँ पे अब हावी हो रहे हैं। अभी तक 1 2 3 4 5 5 दिन तक यहाँ पे बाइंग हुई थी, तो 5 दिन यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक सेलिंग वाला कैंडल जो है वो बनना शुरू हुआ है। तो देखते हैं आज का ट्रेंड किस तरीके का और आज ट्रिगर्स कैसे हैं। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स ने कल एक फॉल दिया था जिसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर में काफी हायर साइड आया। और आज यहाँ पे एक पॉज आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है। साथ में ये जो यूएस ट्रेजरी है ये अभी भी गिर रही है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा फॉल, करेक्शन आता भी गोल्ड में तो बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन नहीं आएगा। तो अपना अगर आज का हम लेके चले तो जो हाई लगा है 76,000 का उसको ही लेके चलेंगे। नीचे की तरफ मार्केट कितना आ सकता है, तो वो 74,500 के करीब यहाँ पे आ सकता है। सिल्वर में मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ किया था, मैंने बोला था कि ये वाला लाइन अगर ये एक ऊपर की तरफ जाता है तो फिर यहाँ पे आके एक जो रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। कल इसने एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन गोल्ड की तरफ आज भी इसने भी एक करेक्शन लेना जो है वो शुरू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस आपका यहाँ पे 92,000 के करीब अगर प्राइसेस दोबारा यहाँ पे आते हैं तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए। फिर करेक्शन पे यहाँ बाइंग करेंगे या किन्हीं को अगर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एमसीएक्स में
थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए। ये आपको 90,500 के करीब प्राइसेस आते हैं, आपको लगेगा कि 1000 पॉइंट नीचे है, लेकिन सिल्वर के लिए अब 1000 पॉइंट चढ़ना या गिरना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। तो मैं कहूंगी कि इनफैक्ट आप यहाँ पे 90,900 से लेके 700 के बीच में आप बाइंग करिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। और यहाँ पे एक हर्डल आपको आता हुआ दिखेगा 94,500 का। वो हर्डल के पास यहाँ पे ये क्रॉस करता है या नहीं करता, ये देखने वाली बात रहेगी, और उसको ही आपको अपना नेक्स्ट टारगेट मान के चलना होगा। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर्स, इसमें कंफ्यूज ना करें। आपको अगर बाइंग करनी है तो आप 90,500 से 800 के बीच में करिए। जो आपका टारगेट होना चाहिए 93,000 पहला, 94,400 दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। क्रूड में कुछ अच्छी खबरें आई हैं, इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम होने की उम्मीद है आज के दिन भी, अगर ये डेटा आ रहा है। और ईआईए ने डिमांड आउटलुक को अच्छा करा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है क्रूड के लिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री का जो डेटा है ये 5 ईयर्स एवरेज के नीचे जा रहा है। और यूएस क्रूड इन्वेंट्री पे कैसे ट्रेड करें, इसके लिए मैं आपको एक वीडियोस अलग से बना दूंगी। और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री पे जो वीडियो बनाया उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और वो वीडियो जरूर रेफर करिए कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के साथ आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड ऑयल भी अब थोड़ा सा एक रेंज में आया है। कल का टारगेट मेरा 6100 से लेके 6125 तक मैंने दिया था, तो जो हाई लगा है वो यहाँ पे कल यहाँ पे 6069 का लगा, यानी कि 6070 का एक हाई लगा है। यहाँ पे आज के दिन में हम कोई कॉल नहीं लेते हैं, इन्वेंट्री का डेटा है। और जिस तरीके से डेटा खराब होके आया है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन ही रहना चाहिए और 5900 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आना चाहिए। नेचुरल गैस में आज मैंने एक तो रोल ओवर का भी यहाँ पे वीडियो डाला है, कि रोल ओवर का वीडियो आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से रोल ओवर में खर्चा होगा, क्योंकि ये 216 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर यहाँ पे हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जो डिफरेंस है ये 237 के करीब है। तो करीब करीब 20-21 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस है। कल के दिन में यहाँ पे फॉल आया था, एक 249 का टारगेट मैंने कहा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 245 से 249 के बीच में, वो यहाँ पे थोड़े से पहले यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें बाइंग की सलाह रहेगी भी, तो फिर से आप इसमें 242 से ज्यादा का टारगेट नहीं रखिएगा, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और वो स्टॉप लॉस होगा 228 के करीब का स्टॉप लॉस होगा। और जब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो अब आपको अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, क्योंकि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। कल के दिन में चाइना से न्यूज थी, स्टिमुलस आया था, काफी स्ट्रांग मूव दिखाया, आज भी स्ट्रांग मूव दिखाया, लेकिन सेम पैटर्न है, गोल्ड सिल्वर का पैटर्न है। एक हाई लगाने के बाद सारी कमोडिटी अब नीचे आ रही है, क्योंकि डेटा यहाँ पे नेगेटिव आया था। तो हम कह सकते हैं कि चाइना से जो डेटा आया वो यहाँ पे एक बार जो है वो डिस्काउंट हो चुका है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ 272 आ सकता है जिंक में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेलिंग साइड रहना प्रेफर करूंगी, और सेलिंग आपको छोटे पॉइंट के लिए करना है। लेड में कोई कॉल अभी फिलहाल नहीं बन रही है। एल्यूमिनियम को लिया जाए तो एल्यूमिनियम भी एक फॉल दिखा रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम भी फॉल ज्यादा नहीं दिखाएगा, 232.25 के करीब यहाँ पे फॉल रुक जाना चाहिए, नहीं तो ये यहीं पे सपोर्ट लेगा। अगर इसको सपोर्ट रीच करता है तभी जाके यहाँ पे हम 232 का टारगेट रखेंगे। तो मान के चलिए कि 234 के करीब अगर पहुंचता है तो आप 1-1.5 रुपए के लिए यहाँ पे सेल करिए। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 234.75 का होना चाहिए। अब कॉपर में देख लेते हैं, कॉपर में किस तरीके की मूव आई है। कॉपर अभी भी यहाँ पे बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक हर्डल ये वाला रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ 842 का जो लेवल है वो एक बार आता हुआ देख सकते हैं। तो 844 को ना ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 842 के लेवल के लिए यहाँ पे आप बाइंग करिए, 5-6 रुपए के लिए ही बस आप बाइंग करिए। और स्टॉप लॉस इसके लिए बनेगा आपको 234 के करीब का। एग्री कमोडिटीज में हम देखेंगे, एग्री कमोडिटीज में मैंने आपको कल हल्दी बाइंग के लिए कहा था कि हल्दी धीरे धीरे 15,000 के करीब जाएगी। तो लगभग यहाँ पे पहला टारगेट जो 14,700 तक का था वो यहाँ पे मतलब मिट हो चुका है। और दूसरा टारगेट यहाँ पे 15,000 तक का रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि हल्दी में अब यहाँ पे फेस्टिव बाइंग की वजह से यहाँ पे
इन स्पाइसेस काउंटर में एक अच्छी मूव आई है। और अगर आप कल का वीडियो रेफर करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे जीरे में बाइंग दी थी, और जीरे में भी बाइंग दी थी तो 27,335 के लिए बाइंग दिया था मैंने। और ये उससे ऊपर का मूव ऑलरेडी दिखा रहा है ये कमोडिटी। तो मुझे इस कमोडिटी में भी अब मैं बोलूंगी कि जो हाई लगी 27,335 का टारगेट था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हाई लगा है 27,615 के करीब का। तो आप यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जिनको अगर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग है वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं 28,000 के लेवल के लिए। दोनों ही काउंटर में आपको प्रॉफिट बुक करना है। साथ में अगर कल का जी बिजनेस का भी शो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने धनिया में भी यहाँ पे बाइंग दी थी। तो मुझे धनिया में मुझे लग रहा है कि एक बार 7400 तक प्राइसेस आएगा, इसको आप होल्ड करके चलिए। कैस्टर एक फॉल दिखा रहा था लेकिन आज के दिन में संभला हुआ लग रहा है। बहुत हायर साइड ये कमोडिटी है, प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, सोइंग भी अब इसकी थोड़ी सी कम लग रही है। तो यहाँ पे टारगेट 6700 पे बाइंग भी करते हैं, या 6690 पे आप बाइंग करिए। तो यहाँ पे 6720 तक का ही बस टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 66,675 के करीब का। और ये वार्सिट का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आप फिर से देख रहे हैं कि फिर से ये जो जोन है ये बहुत रिस्की है, इसको पहले आप क्रॉस होने दीजिए, फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये देखिए बार बार यहाँ पे आके रुक रहा है, ये हमारा 5700 वाला जोन है। और जैसे ही ये यहाँ पे ब्रीच होता है तब आप आपके यहाँ पे 5885 5800 तक के लेवल्स को आता हुआ देखेंगे। तो ये जो जोन है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का है। और बाइंग अगर आपको प्रॉफिट आपने बाय में है तो आप यहाँ पे 5700 के करीब प्रॉफिट बुक करके चलिए, ये यहाँ पे ज्यादा बढ़िया आपको रहेगा जो कि ऑलरेडी इसने लगाया है। और ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में भी एक हर्डल है, टेक्निकल हर्डल है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाया हुआ है। और इसके बाद अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तब जाके हम 11,700 का याद रखिएगा एक अपसाइड मूव लेके चलेंगे। और कोकुड की बात हो रही थी, कोकुड में ये अकोला स्पॉट है, कोकुड में मैं लेना चाहूंगी, फ्यूचर्स लेना चाहूंगी, फ्यूचर्स देखते क्योंकि ये ना आपने देखा ये काफी ज्यादा यहाँ पे एक वो है, गैप है। अगर यहाँ पे आप कोफूड देखते हैं तो ये एनसीडेक्स फ्यूचर्स मैंने लगाया वो 33 के करीब था, 3350 के करीब था। और ये यहाँ पे आपको 3037 के करीब है। तो यहाँ से एक बाइंग बनेगी, बाइंग बनेगी तो यहाँ पे 3140 तक का टारगेट हम रख सकते हैं बाइंग के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 2950 का लगाना होगा। और कोकुड पे मैं स्पेशल एक वीडियो यहाँ पे डालूंगी जिसमें मैं फंडामेंटल फैक्टर्स के साथ डालूंगी, क्योंकि किसान भाई ने भी कहा था कि अब यहाँ पे जो नवंबर से अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे अराइवल शुरू हो जाएंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें एक बार होल्ड करने की भी यहाँ पे सलाह दूंगी। और साथ में एक बारी जाते जाते देखते हैं मेंथा ऑयल को। मेंथा ऑयल फ्यूचर्स में आप देखेंगे कि मेंथा ऑयल फ्यूचर्स में कहा था उन्होंने कि अगस्त में कि मेरा टारगेट नहीं रहा। बात सही है कि टारगेट नहीं रहा, मैंने यहाँ पे टारगेट दिया था 1080 का। और ये हाई लगाया करीब करीब यहाँ पे 1025 पर, वहां से वापस आया। सारी चीजें हम हमसे सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं। जैसे कल मैंने बोला गोल्ड में करेक्शन आएगा, वो करेक्शन आज आ रहा है लेकिन कल अचानक से स्टिमुलस आ गया यूएस का, चाइना का सॉरी, और उसकी वजह से एक ट्रिगर आ गया। तो जो ट्रिगर्स हमें पता नहीं होते हैं, जो इवेंट रिस्क होता है, जो हमें अननोन इवेंट रिस्क होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है वॉलेटाइल होता है। तब जाके आपका जो कॉल है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल भी यहाँ पे हो सकता है। तो मेंथा ऑयल में अभी भी मुझे लग रहा है कि 960 से ऊपर की गुंजाइश फिलहाल फिलहाल में यहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कल गोल्ड में बाइंग की ये बहुत बड़ी वजह थी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा 105.6 प्रीवियस था, फोकास्ट था 103.9, लेकिन ये बहुत कम होके आया 98.7, और इसने गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग लौट आई। आज के डेटा के बारे में बात करेंगे तो होम सेल्स डेटा है, ये भी यहाँ पे वीक डेटा है, गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल ये आने नहीं देगा। इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम होके आ रही हैं, लेकिन जितना पिछले से पिछले हफ्ते इन्वेंट्रीज यहाँ पे फॉल आया था उतना फॉल फिलहाल फिलहाल में नहीं लग रहा है। और अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यानी कि थर्सडे। थर्सडे आपको अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको
ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, ये भी निगेटिव है। जीडीपी है वो सेम आने की उम्मीद है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम ये भी निगेटिव है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर गोल्ड में बाइंग सेलिंग आती भी है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग आएगी, उसके बाद फिर बाइंग रिटर्न आएगी। तो बाइंग के लिए आप यहाँ पे तैयार रहें और क्रूड इन्वेंट्री का डेटा देख लें एक बारी जाने से पहले। तो क्रूड में आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो कम हो रही हैं, लगातार इन्वेंट्री कम हो रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा जो अपसाइड है वो लेता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और यहाँ पे अगर इन्वेंट्रीज का आपको ज्यादा डेटा लेना है तो investing.com पे आपको सारे डेटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके साथ मैंने ट्रिगर्स आपको बता दिए हैं, आप समझदारी के साथ ट्रेड करिए। और जब लगे कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है तो मार्केट में एक दो दिन ट्रेडिंग से आप यहाँ पे रेस्ट भी ले सकते हैं, फ्री डे भी यहाँ पे आपका होना चाहिए। और सिर्फ आप लेवल्स को वॉच करिए, और नेक्स्ट अगर आपको लग रहा है कि मूव बहुत अच्छी आ रही है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर मैं समराइज करना चाहूंगी, गोल्ड में अपसाइड है लेकिन अब एक करेक्शन के बाद ही आप यहाँ पे बाय करिए। और क्रूड में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, नेचुरल गैस में बाइंग रिटर्न आएगी, बेस मेटल्स में थोड़ा करेक्शन लग रहा है। बाइंग आपको स्पाइसेस काउंटर में है, बाइंग आपको कोकुड में है, बाइंग आपको कैस्टर में है, और यहाँ पे लिमिटेड बाइंग यहाँ पे ग्वार काउंटर में है। तो इसके साथ मतलब आपका दिन शुभ हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स जरूर करिएगा। कमेंट्स में मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।